इस मुल्क का जैसे वजीर आजम का इख्तियार है, फौज में चीफ ऑफ आर्मी का इख्तियार है, अदालत में चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जमहूरियत में वजीर आजम का इख्तियार है, इसी तरह ट्रेड यूनियन में सिर्फ और सिर्फ जनरल सेक्रेटरी का इख्तियार है। इसमें फिर कामयाब कौन है दुनिया में? मेरा तरह बंदा तो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि मैं सच और कड़ी बात करता हूँ। वहाँ जितना ज्यादा टीसी मार, जितना ज्यादा धोखा मार, जितना ज्यादा सारा दिन अपना जर्नल सेक्रेटरी का सिफत करो, चाहे उसका शक्ल देखने के काबिल न हो। तुम कहते हैं क्या नूरानी चेहरा है तेरा, क्या खूबसूरत टाई तुमने लगाए, क्या खूबसूरत कराकुरी तुमने सिर पे रखे। बस ये सिफत करते जाओ, फिर मजे उड़ाते जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपका खातिम मलिक मोहम्मद सोकी। नाजरीन, मेरे साथ लाला इज्जत खान, और कल 1 मई यानी मजदूर डे, और लाला इज्जत खान ने भी तकरीबन 40 साल ट्रेड यूनियन में गुजारे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि असल मतलब जो हकदार है उनको हक मिल रहा है वो मजदूर डे का। और छुट्टी तो हम मनाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए बड़े लोगों के जो है ना वो ईद की समा होता है, मर्जी से सोना, मर्जी से जागना। और लेकिन वो मजदूर भी मैं दिखाऊंगा चौकों में बैठे हुए, उसी दिन दिखाऊंगा 1 वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला, आपने 40 साल ट्रेड यूनियन में गुजारे हैं। बिल्कुल। और कल जो है ना वो 1 मई है, और उसमें यह है कि क्या कहना चाहेंगे आप मजदूर डे के बारे में? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका मैं रस्मन नहीं कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। जब मैं आपके बड़ा आपकी मोहब्बत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया, इज्जत देता हूँ। आपने मुझसे 2 चीजें याद रखो। अच्छा, मैं अभी वादा करता हूँ कि मैं सच और कड़ी बात नहीं, बात ही सही है। 2 चीजें जो है ना, इसमें बेईमानी नहीं चलते। ठीक है। आपको डायरेक्ट अल्लाह से वास्ता पड़ता है। ठीक है। तो जिस इंसान के अल्लाह से वास्ता पड़े और वो डायरेक्ट और फिर भी वो बदबख्त बेईमानी करे, तो उससे ज्यादा बदबख्त क्या हो सकता है? सही बात है। एक इमामत, जब आदमी मस्जिद का इमाम होना और नियत बनते तो पूरा जिम्मेदारी है, तो अल्लाह के और उसके दरमियान कोई फिर बात खत्म हो जाते है। सही बात। अगर वो मौला लोगों को खराब कर रहे, सोच और तो बस फिर मैं समझ गया ना, आगे पढ़ा लिखा आदमी है। इसी तरह ये मजदूरों का क्यादत, क्योंकि मजदूर का और आसरा नहीं होता है। और मेरे अल्लाह ने और मेरे नबी ने मजदूर का हाथ छूमा है। लेकिन आगे मैं चल के बताऊंगा कि सारा गेम इस दुनिया में मजदूर की उसके ऊपर हो। हाँ, हर कोई कहता है हम तो गरीब को। मैं एक दफा ये कहता हूं कि मैंने 40 साल के तजुर्बे से हासिल किया कि जितना पाकिस्तान के अंदर और बाहर लेबर लीडर है, मैं बहुत माजरत के साथ बहुत सारे मेरे सीनियर है, मेरा उस्ताद है, लेकिन मैंने भी उम्र गुजारे। ये तमाम के तमाम ने लेबर को इस्तेमाल किया, इनसे अपना कदबुत में इजाफा किया, अपना माल दौलत में इजाफा किया, और उन मजदूरों को डबोए और घर किया और खराब किया इस नारे पर कि जब मैं मुलाजिम नहीं था, मजदूर का तनख्वाह बनेगा 1 तोला सोना। मजदूर का तोला 1 तोला सोना। मैंने कोई 150 दफा कहा हर अरब ये कमाई को, यार आधा तोला तो मेरा मरने के बाद किसी मजदूर की कब्र पर रख दो, पता तो चले कि यार तुम्हारा कोई बात मंजूर हो गया। इस मजदूर के नाम पर आता हुआ साल बाद की, ये 1886 में शिकागो में, ठीक है, ये रूस के अंदर एक जगह शिकागो में से मजदूरों के, क्योंकि मजदूर के औकात का टाइम मालूम नहीं था, यानी ये 24 घंटे का 24 आवर चल रहे हैं। 24 वो जब तंग आमद बजंग आमद, जिस तरह हालात बन फिर जनाब वहां से और सारा सियासत का जड़वाजा से शुरू हो गया। उन लोगों ने तंग आके उस वक्त के जालिम हुक्मरानों ने उनके ऊपर, जो आजकल हमें बड़ा अब कहते हैं नंबरदार है और बड़े सुपर पावर है, उन्होंने गोली चलाए और इतना ज्यादा चलाया था दुश्मन किसी के पास पूरा नहीं है, लेकिन सैकड़ों में हजारों में लोग शहीद मर गया। मैं तो शहीद ही कहूंगा, हक के लिए मर गया, बाकी मुझे नहीं पता, अल्लाह मुझे माफ करे कि किस मजहब से थे। बहरहाल शहीद नहीं हो सकते, लेकिन जान कुर्बान किया जो भी है। वो उनके खून से वो बैनर और वो कपड़े सफेद थे, वो फिर लाल हो गया।
तो मजदूर का दुनिया में झंडा था लाल। अच्छा, वो सिलसिला फिर यूनियन साजी और फिर 8 घंटे नौकरी और फिर अभी तक वो सिलसिला, यानी उन लोगों ने कुर्बानी जान की कुर्बानी उन्होंने दिया। वो मौजे हम कर रहे हैं, मौजे हम कर रहे। अब फिर आ गया करते कराते पूरा दुनिया में ट्रेड यूनियन बन गया। अब वो ट्रेड यूनियन आ गया बाकी दुनिया में भी है, इधर भी है। इधर भी 2 बड़े तंजीम है। अच्छा, एक है पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन, अच्छा, एक है पाकिस्तान नेशनल लेबर फेडरेशन। ठीक है। फिर माजरत के साथ दोनों तरफ मेरा उस्ताद है, मेरा सीनियर है, लेकिन मैं उनको उनके आगे लोगों से मुखातिब हूं। मैंने बशीर बख्तियार के साथ काम किया जो वापडा में था। अच्छा, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इकट्ठा वो यूनियन करता था। अच्छा, बशीर बख्तियार के। अब जब मेरा बदकिस्मती चूंकि ये है कि मैं हमेशा 5वां 6वां 7वां जगह पे रहा, तो हम तकरीर ही कर सकते थे। इस मुल्क के जैसे वजीर आजम का इख्तियार है, फौज में चीफ ऑफ आर्मी का इख्तियार है, अदालत में चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जमहूरियत में वजीर आजम का इख्तियार है, इसी तरह ट्रेड यूनियन में सिर्फ और सिर्फ जनरल सेक्रेटरी का इख्तियार है। बस ये बाकी सारे मोरे हैं। बस इसमें फिर कामयाब कौन है दुनिया में? मेरा तरह बंदा तो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि मैं सच और करी बात करता हूँ। वहां जितना ज्यादा टीसी मार, जितना ज्यादा धोखा मार, जितना ज्यादा सारा दिन अपना जर्नल सेक्रेटरी का सिफत करो, चाहे उसका शक्ल देखने के काबिल न हो। तुम कहते हैं क्या नूरानी चेहरा है तेरा, क्या खूबसूरत टाई तुमने लगाए, क्या खूबसूरत कराकुरी तुमने सिर पे रखे। बस ये सिफत करते जाओ, फिर मजे उड़ाते जाओ, ठीक है। बस फिर अगला दिन का सुबह उसके दरवाजे पे दरवाजा खोलो। तेरे इस भाई ने कभी जिंदगी में ईद वाला दिन में किसी के दरवाजे पर सलाम नहीं किया। सही बात है। तो मुझे बहुत पसंद। अच्छा, फिर आता हूं इस पे, ये एक नहीं होता है भाई। अगर ये वक्त पहला पूरा साल पे मैं चैलेंज करता हूं, एक आदमी कभी वजीर आजम से नहीं मिले जो उसके सामने लकीर निकाल दे कि भाई तुमने जो करना था बहुत किया। इस मुल्क में 7 करोड़ के लोग मुलाजिम है। एक बाकी इदारों से आज बहुत बड़ा छोटा मुंह है मेरा, लेकिन बात मैं बड़े तकड़े करता हूं अगर उस पर आपने अमल किया। ये जो लोग खैरात ज़कात देते हैं ये बंद करें। बिल्कुल सही। सुनो, ये जो लोग अफ्तारी और करते हैं ये बंद करें। सुनो, ये हुकूमत ये पैसे, मैं उसको तरीका बताता हूँ, और ये ट्रेड यूनियन भी आज इससे अमल करे। मुझे एक बात बताओ, नाबालिग बच्चा, कम उम्र छोटा, उसको चार्टर्ड लेबर कहते हैं। क्या अमीर आदमी अपने बच्चे से साइकिल साजी करेगा? नहीं करेगा ना। अमीर आदमी अपने बच्चे से गुब्बारे बेचेगा? नहीं बेचेगा। गरीब आदमी अपने बच्चे से कागज अमीर आदमी चुनेगा? नहीं चुनेगा, गरीब करेगा। ये पूरा पाकिस्तान में ढूंढे, आप और मुझ जैसे गरीबों को लगा दे। हुकूमती इदारे आए, एनजीओ आए, ह्यूमन राइट वाला आए, पूरा पाकिस्तान की दुनिया के नालों गली में जितने छोटा बच्चा मुलाजिमत करते उसको पकड़ के ले आए, उसका मालूमात करे जिसका मजबूरी क्या है। वो जिस मजबूर खानादान ने भेजे उसको 15-20 हजार रुपए चुप करके दे, और उसको कहे किताबें पकड़ो बच्चे स्कूल में जाओ। एक तो आपके ख्वानदगी ज्यादा होगा, मल पढ़ा लिखा होगा, दूसरा इस मुल्क में चार्टर्ड लेबर का खात्मा हो जाएगा। वो बाहर के इनके पास अरबों रुपए का फंड आते हैं, ये उसको धोखा देते हैं, हम चार्टर्ड लेबर पे काम करते हैं, हम उसको एजुकेट करते हैं, फिर ये करता नहीं है, वो जेबों में जाते, दुकानदारी करते हैं। ठीक है, ये बात सही करता हूँ। एनजीओ लोगों के लिए बाथरूम में लगाते हैं, पंप पे लगाते हैं, इस काम को छोड़ दो, इस गरीब को दे दो, इसको स्कूल की किताबें और उसके माँ बाप का ख्याल रखो। फिर मैं आपको बताऊं, आज तक कोई ट्रेड यूनियन का लीडर किसी होटल पे नहीं गया, ये जो 5 साल का बच्चा बर्तन धो रहे उसके सामने आके वो रोटियां 8 साल का बर्तन धो रहे, मतलब अगर होटल पे बैठते और ये लीडर बैठ के उसके सामने वो रोटी ला के देते, कभी उससे पूछे कि बच्चे तुम्हारा क्या मजबूरी है? मैं 1 सेकंड में, मतलब बड़े होटलों पे कई दफा देखो ना, तो आप होटल पे बैठे हुए हैं तो नौकरानी एक कोने में बैठी हुई है। बिल्कुल, उनको ये नहीं ख्याल होता ये भी किसी की औलाद है। अच्छा, मजे के बाद एक और है, आज तक इस लेबर लीडरों ने इस मुल्क के अंदर कोई लेबर पॉलिसी ही नहीं बनाए, कोई लेबर मिनिस्ट्री ही नहीं बनाए। फिर मैं आपको बता रहा हूं, घर घर है तो बड़ा नाम है।
पता है क्या होगा? हर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, आज मैं जनाब रूस का दौरा कर रहा हूँ, आज मैं जनाब जापान का कर रहा हूँ, अगला महीने जनाब फ्रांस का कर रहा हूँ। उधर जाके वो भी उसके बागे मागे दिखाता है, ये भी चौड़ा मौला होके इसको अंग्रेजी नहीं आते है, उसको उर्दू नहीं आते है, बस फोटो सेशन हो जाते हैं और घर घर चले जाते। ठीक है, आगे से आ जाते हैं अंग्रेज। ये मलेशिया क्या आ गया, ये इस्तांबुल का आ गया, ये जनाब क्या नाम है रूस का आ गया, ये उसको शक्कर पड़ी और रावल डैम और तख्ती लगाई और पौधा लगा दिया। अच्छा, इनको फंड मण दे दिया, पैसे मैसे दे दिया, वो ले लिया। फिर वही बात में आते, इनको अंग्रेजी नहीं आते और उसको उर्दू नहीं आते, बस हालो हाय हो जाते हैं, हारे मारे डाल के। वही इनको ऐसे कहते हैं गुड 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 गुड, ये उनको कहते हैं गुड गुड गुड। बीच में गार्क हो गया तो मजदूर हो गया, तनख्वाहदार हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, चार्टर्ड लेबर हो गया, और वो जो कागज चुनने वो हो गया। ठीक है, आप क्या था एक और बात पर, आपके शीशे पर हमने 2-3 प्रोग्राम और किया। परसों मैं देख रहा था पंजाब का डीजी लेबर, ठीक है, पंजाब का डीजी लेबर खातून है, उसने कहा कि अगर किसी बंदे ने 32,000 से कम तनख्वाह किसी मुलाजिम को दिया, उसको हम जेल में भेज देंगे। माशाल्लाह। एक सेकंड लाला। अच्छा डीजी साहबा मैं तो सलूट करना वा, लेकिन एक कंपनी है SOS गार्ड मतलब प्रोवाइड कर दें, और मैं नाल दिखावांगा भी सही कि उन्होंने मतलब 19,000 रुपया तनख्वाह में और कम से कम 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। मुजफ्फराबाद में KP उसमें सॉरी AJK में, और पंजाब सिंध बलूचिस्तान में। मैं उससे को आ रहा था। जी जी, डीजी साहब को मुझे उस दिन का ख्याल आ गया कि मैं आपको ये प्रोग्राम, वो हमें बुलाया ना, सुनो हमें बुलाया ना, हम उसको बता, यही बदकिस्मती है कि तमाम लोग दफ्तर में बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं, और तस्वीर और फोटो सेशन और ये वो। अच्छा, बाहर के कुछ लोग आएगा सालाना, ये उसके लिए एक वाक करते मजदूरों का, और एक बैनर खूबसूरत बना के, फिर पता है क्या, ये उधर हर ट्रेड यूनियन के लीडर जो है ना 50-30 बंदे बैठाएगा और उसको 1,000 रुपए देगा, और उसको कहेंगे कि आ जाओ भाई 1 डे सेमिनार करो, 2 डे सेमिनार करो। ओ भाई ये जिंदगी भर प्रोसेस है। ठीक है, हम पर पता है क्या, और मैं खुद तो कह रहा हूँ, लाख दफा का एक दफा फिर कहता हूँ कि मैं अनपढ़ हो लेकिन बेवकूफ तो नहीं हूं ना, और इतना अनपढ़ भी नहीं हूँ, अंग्रेजी नहीं आते हैं ना, बाकी आपके सामने ज़बानें आती नहीं, आप लेकिन पता है क्या, उर्दू बोलते हैं क्यों? वो मैं टाउट नहीं हूँ, मैंने जिंदगी भर यूनियन में काम किया, लेकिन मुझे वो तकरीर के लिए मैं ठीक हूँ, ऊँट मांगने के लिए मैं ठीक हूँ, जरगा मारा करके मैं ठीक हूँ, लेकिन जिधर खाने पीने का टाइम आ जाते हैं, जितने को चाहते उधर से जनाब फिर वो लोग जो जनरल सेक्रेटरी के सामने आग नहीं उठाते। और आजकल एक नवा तमाशा है, बाथरूम में जाओ, टिक टाकर आपके पास 5-5, 6-6 लोग रखा हुआ कैमरे, साहब बाथरूम में जा रहे, साहब कंघी कर रहे, साहब जी बाहर आ रहे, साहब गाड़ी में आ रहे, चौहान करता था वो जनाब, सुनो साहब उधर जा रहे, वो भाई ये क्या हो गया, उस टिक टाकर जो उसने रखा हुआ है ना, वो 5-6-7 उसके इर्द गिर्द है। अच्छा, इधर जनाब कायदे आजम का डे हो तब भी लीडर का तस्वीर ऊपर लगा दे, यौम पाकिस्तान हो तब भी ऊपर लगा दे। अच्छा, कोई इंडिया का जनाब कोई बंदा सदर बना उस दिन भी लगा दे। भाई इसका क्या कारनामा है? सुनो, क्योंकि सुबह दोपहर शाम उनको वो काने के लाते। आपको एक और मजे की बात बताऊं, बस आपका टाइम शार्ट है, आप मुझसे दुनिया नाराज करोगे लेकिन जाने दो क्या करूं मैं। बाहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना महकमे का पता है। मेरे महकमे में जब उधर से जनाब मुलाजिमों के सिर पर बंदा वीगो गाड़ी ले ले, वीगो इस मुल्क के वजीर के पास भी है, तो फिर वो उसके आंखों में क्या आंखें डाल के बात करेगा? ठीक है, फिर ऊपर से सोने पर सुहागा, वो एक गाड़ी तो चलो कोई बात नहीं है, चलो चाहिए, और टूर पाकिस्तान में आप घुमाओ, नो लिमिट तेल है। ठीक है, फिर जब भी मजदूर के नाम पर कोई जलसा जुलूस हो जाते, तो मेरा मुशाहिदे में, मैं 40 साल का बता रहा हूँ, एक बंदे का नहीं, जब भी मेरा जिंदगी में हमने कोई जलसा जुलूस कोई बड़ा काम किया, अगले दिन उसका रिजल्ट निकले उसके जाति कोई रिश्तेदार का काम हुआ।
जाती किसी दोस्त का काम हुआ, जाती कोई फाइल रुका हुआ था किसी का, वो निकल गया, वो काम हमारा उधर ही रह गया। अच्छा, फिर मजे के बात है, एक दफा मैं फिर ओपन ही कहता हूँ, फिर मजबूरी है क्या करूं, वो आपका यार जो है ना अमानुल्लाह खान साहब, उसको एक दफा मौका मिला है, उसने कहा वीगो तो वीगो है, ये भी मेरे लिए काम है। अच्छा, ऊपर से 2 गाड़ी और ले लिया। क्या बात है जनाब। एक लैंड और लिया, लैंड ओवर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तो, और एक पटवार जीप लिया। ये किधर का, वो जो हम कह रहे हैं ना कि रेवड़ी अपने में बांटते, पराये बच्चों को डांटते, वो अब झूठ नहीं बोलते आप और मैं। तो नो, बस तूने भी फैसला किया या मुझे इस्लामाबाद से निकालोगे या मैं तुझे निकालूंगा। बाहर करेंगे, कोई चोर अफसर नहीं छोड़ेंगे, चोर अफसर सुन ले, नहीं छोड़ूंगा। तेरा चैनल पर तेरा फरीन है मेरे पास, आओ आज आपको बताओ, इधर मेरे आंखों के सामने जनाब 10 साल पहले इंस्पेक्टर भर्ती होगा, आज एडिशनल डायरेक्टर है सीडीए में एडिशनल डायरेक्टरों के जड़ निकालूंगा। पैसे कमाओ, ऊपर वाला को आधा खिलाओ, लगाओ और मजे करो। वो हमारा जो सीनियर है मांगड़ साहब को मैं प्रोग्राम दूंगा, और लैंड डायरेक्टरेट में बैठाओ, और बीसीएस में बैठाओ, और जनाब इन चीजों में बैठाओ, और पैसे खूब कमाओ। तहसीलदार और नैब तहसीलदार अपना मर्जी का लगाओ। सीडीए में एक पटवारी बैंड को ट्रांसफर कर दो तो जनाब 2 करोड़ रुपए है। अच्छा, ये लाला सॉरी सुनो, ये मैं आता हूँ फिर मजदूर पे मैं थोड़ा सा, लेकिन ये हकीकत है, हम इस चीज से निकलना होगा। फिर हम तकरीरों में कहते हैं कि जनाब हम जो है ना, हम बड़ी ईमानदार है, क्योंकि हमारा नबी ने फरमाया है, जिसने मजदूर का कोई दादरसी किया, जिसने मजदूर का कोई काम किया, खुश्क होने से पहला दे दो। तो फिर जब हम उस मजदूर के वारिस बनते, ये वो बात है जो वकील अपने क्लाइंट को सौदा कर दे। तू जब 3 गाड़ी लेगा फिर तू क्या बात करेगा, इसलिए तू प्लाट पर बड़ा करता है, मैं नहीं करता हूँ, वो आपका काम है। लेकिन हमारा मेरा तो फिर दोनों ठीक है, अच्छे करते, लेकिन मैं आपके साथ वक्त आएगा भी नहीं। हकीकत में आपको आज नहीं, मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा। नहीं अभी भी बता सकते ना बता सकता हूँ, लेकिन मेरा को उसूल है, क्योंकि मेरा सुनो, मेरा ट्रेड यूनियन से ताल्लुक है। चौधरी आसिफ साहब मेरा कायद लीडर है, तो मैं उनके साथ हूँ, तो मैं उससे माजरत करता हूँ, बातें हम करते हैं, लेकिन हम उसको नहीं, हम पूरे पाकिस्तान को। लेकिन जब मैं किसी ने कोई हरकत किया ना, लेकिन 3 गाड़ी लेना ये जुर्म है। और फिर वो कह रहा मजदूर को मैं प्लाट दूंगा, 3 लैंड ओवर, और या अमानुल्लाह खान ने ये ज्यादती किया। बहुत शुक्रिया लाला। नाज़रीन कोशिश करेंगे कि मजदूर दे वाले आखिरी पैगाम, आखिरी रब दा वास्ता, अपना उस जिंदगी का फिक्र करो, मैं भी और आप भी। मैं कोई ईमानदार नहीं हूं, मैं भी बड़ा गुनाहगार आदमी हूं। मैंने जिस लीडर को सपोर्ट किया, दिलो जान से किया, बिल ईमान बिल कुरान, उसको सही किया। लेकिन अब वक्त है, ये कमाई हारे हना का मसला छोड़ दो, तमाम एक जगह इकट्ठे हो जाओ, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालो, और ये सिक्योरिटी गार्डों का, ये गरीबों का, ये मजदूरों का, इनके मसला हल करो। बहुत शुक्रिया लाला। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।